केवल भगति सद्मं वंदो मुई सावधान आते वंदो मुई सावधान आते यहाँ रे प्रसादे भाई एव भोग तरिया जाए कृष्ण प्राप्ति है जहाँ बीते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ बीते श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया क्या और न करिया मने आशा और न करिया मने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान लीलोय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ रे चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जना रे बंधु लोकीनाथ लोके राजीवाना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबेयस घुसुत त्रिभुवाना प्रभु पद लील सराना गुरुदेव लील सराना दया करो गुरुदेव श्री गुरु मंगल आरती शुरू करना मंगल शरण जी माता जी पढ़ने चलो। आज श्लोक संख्या 55 और 56 प्रयास करूंगी दोनों श्लोक करने का, है ना माता जी। तो सब सारे भक्त आशीर्वाद दें कि दोनों श्लोकों को कर पाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलती हूँ, मंद बोलती हूँ, इसलिए शायद से एक ही श्लोक को पता, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी 2 श्लोक कर। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री सरस्वती। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। श्लोक संख्या 55 अध्याय गीता का सार। और गीता का सार तो ऐसे हम कहें कि ये पूरा सांख्य योग पे है, लेकिन सांख्य योग ऐसा शब्द जो है हम जनरल वर्ड यूज नहीं करते। सांख्य योग तो हम कभी अपने आम बोलचाल में हम यूज नहीं करते, है ना। लेकिन ये योग अगर हम समझना है तो ये चैप्टर 2 जो है वो हमें पूरी अच्छी तरह समझाती है कि कैसे मनुष्य का शरीर और आत्मा कैसे भिन्न है ना, और मनुष्य को क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए। तो ये अध्याय पूरी तरह हमें शिक्षा देती है। तो 55वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच
सर्वान् पार्थ मनगतान् आत्मानि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तथा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समान सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। मनोधर्म मतलब क्या यहाँ पे? मनोधर्म जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने मन से कुछ भी करते हैं, है ना। कोई भी इतना पाखंड कि समझ नहीं आता, कुछ भी व्रत करते हैं, किसी भी तरह भगवान की सेवा तो मन से तो नहीं करते हैं, बस दिखावे से करते हैं। मतलब ऐसी रीतियां देखी हैं जो कहीं हमारे शास्त्र में वर्णित नहीं है ना। कभी देखती कि गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, कभी मतलब अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो उसे ही हम कह सकते हैं कि मनोधर्म है। जैसे कि बहुत सारे लोग वो करते हैं कि डे के अनुसार कपड़े कलर पहनते हैं, तो ये भी इसे भी हम कहेंगे मनोधर्म ही है ना। कि कहीं भी हमारे शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि संडे को रेड पहनना है, मंडे को सफेद पहनना है, तो कहीं भी उल्लेखित नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि सारे लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं, जिससे भी मिलो वो कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है ना। तो सब लोग डॉक्टर बन गए हैं, सब लोग ज्ञानी बन गए हैं। तो लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा किसी में नहीं रही है, लेकिन सब ज्ञानी है ना। तो उसे ही हम कह सकते हैं कि मनोधर्म है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है, फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन में इसको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाओं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, जिसे कि महात्मा कहा जाता है ना। महात्मा कौन है? तो जिसकी जीवात्मा बहुत आगे है ना, उसे कहा जाएगा महात्मा। अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर असंतुष्ट रहता है ना। तो हम श्री गुरुदेव का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गुरुदेव इतनी सेवा करते थे, लेकिन कभी उनको हमेशा लगता था कि जो नेक्स्ट डे में करूंगा ना, ऑफरिंग या आरती करूंगा, वो पहले वाले से और अच्छा करूंगा, है ना। तो असंतुष्ट, अगर सही में शुद्ध चेतना वाला भक्त है ना, तो वो भगवान की सेवा से भी संतुष्ट नहीं होता। वो उसे लगता है कि ये कमी रह गई, आगे जब मैं करूं तो और अच्छा करूं, अच्छा प्रयास करूं भगवान की सेवा का, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि वो कैसा है, वो मनुष्य कैसा है, जीवात्मा। एक्चुअली हम उसे मनुष्य तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य में हो नहीं सकती, है ना। मनुष्य में कभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती जो कि इतना उन्नत जीवात्मा हो, है ना। तो वो तो भगवान का नित्य दास होगा, और भगवान का नित्य दास भी कैसा है, तो भगवान के समान है बिल्कुल। भगवान जैसे चिन्मय है, वैसे ही भगवान के नित्य दास भी भगवान उसी तरह से चिन्मय होते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद है, हमारे गुरुदेव है ना। तो हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो क्या लिखा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर असंतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है ना। तो
भगवान का दास अगर हम बन जाएंगे ना तो हम कभी दुखी होंगे ही नहीं। मतलब ये यही उपाय है, नहीं तो छोटी छोटी बात पे हम दुखी हो जाते हैं। तो एक बार इसकी अच्छी सी व्याख्या इस श्लोक की कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये जो थोड़े से श्लोक जो पहले आए हैं ना कि 51, 52, 53, 54, ये सारे जो श्लोक है ना उसमें क्या है कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार, है ना। अर्जुन अर्जुन जो है अपनी मनोस्थिति को, मतलब उनके अंदर जो उद्गार आ रहा है वो भगवान को प्रकट कर रहे हैं कि वैष्णव होते कैसे हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे, उसकी चेतना कैसी होती है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करता है। तो क्योंकि अब अर्जुन जो है वो अपने आप को भगवान का दास तो शुरू से ही मानता था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसने भगवान को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु जब मान लिया तो मतलब क्या, हम गुरु के दास हो गए, है ना। तो अर्जुन ने अपने आप को दास माना, दास भाव में रखा। और उस समय जब युद्ध जब हो रहा था कुरुक्षेत्र का, ऐसे तो कहें कि अर्जुन की जो भक्ति है वो साख्य भाव की है, लेकिन वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया। तो वहाँ पे गुरु के सामने हम हमेशा दास होते हैं। तो अर्जुन ने दास से भाव वहाँ पे डेवलप कर लिया। और फिर क्या पूछ रहा है कि अब आप मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मुझे क्लियर करिए कि जो भगवान के सेवक, जो भगवान के दास होते हैं, उनमें कैसी प्रवृत्तियां होती हैं। तो उसी का उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे श्लोक में बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भगवान, इस श्लोक में सबसे पहला जो वर्ड है ना भगवान उवाच, तो इसके पहले के जो श्लोक है वह अर्जुन अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है वो है। अब भगवान यहाँ पे उत्तर देना शुरू करते हैं। तो क्या है पहला यहाँ पे कि अर्जुन ने भगवान से कितने प्रश्न पूछे हैं, इसमें तो बहुत सारे इस चैप्टर में पूछे हैं प्रश्न, लेकिन जो मुख्य जो प्रश्न है ना वो है 4 प्रश्न। कि क्या है कि अध्यात्म में जो लीन है ना, जो व्यक्ति अध्यात्म में लीन है तो उसकी वैसी अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा है ना। कैसे हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है उसका क्या डेफिनेशन है। तो अगर मेरे से कोई सिंपल वर्ड में अगर मुझे ये लगता है तो इसका आंसर एक ही है, श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, है ना। एक वर्ड में उसका डेफिनेशन है कि श्रील प्रभुपाद जैसे है ना, तो बस हम उनको ही बता सकते, वही परिभाषा है श्रील प्रभुपाद ना। तो और क्या कोई प्रश्न पूछता है अर्जुन कि वह कैसे बोलता है, तो गुरुदेव कैसे बोलते थे कि उनकी वाणी बिल्कुल जैसे इतना चीनी का रस होता है ना, बिल्कुल रसगुल्ले का रस, वैसी उनकी वाणी थी, है ना, वैसे ही वो बोलते थे। तो वैसे बोलता है। वह कैसे बैठता है, बैठता मतलब क्या कि चेयर पे बैठता, सोफे पे बैठता, वो नहीं, है ना। कि अगर सामने वरिष्ठ जन है तो हमें कैसे बैठना चाहिए, सामने अगर गुरुजन है तो हमें कैसे बैठना चाहिए उनके सामने, है ना। तो वो चीज, ऐसा प्रश्न अर्जुन कर रहा है। और वह कैसे चलता है, चलता मतलब क्या कि सिंपल पैर से चलना नहीं, चलना मतलब क्या, उन्नति करना। चलते हैं हम तो क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं ना। जैसे अगर मैं घर पे हूँ और मुझे सेंटर जाना होता है तो मैं घर से निकल करके आगे रास्ते पे चलती जाती हूँ और सेंटर गंतव्य पे पहुंच जाती हूँ, है ना। तो उसी तरह चलता कैसा है, मतलब क्या, किस प्रकार वो उन्नति करता है ताकि वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे प्रश्न जो है ना अर्जुन का कुछ इस तरह से है ना। तो भगवान ये चारों प्रश्नों के उत्तर एक एक करके 55, 56, 57, 58 ऐसे जो श्लोक आ रहे हैं ना उसमें भगवान क्लियर करते जाते हैं अर्जुन को, क्योंकि इसके बाद भगवान उवाच ही है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो भगवान कृष्ण, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने भी लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने, कृष्ण भावनामृत में लगा, है ना। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होते हैं वो कैसे होते हैं
वो अपने मतलब शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं होते, है ना? क्योंकि वो नहीं मानते कि इस शरीर का, ये मेरे शरीर का जन्म होता है, और ये भी नहीं मानते कि मेरे इस शरीर की मृत्यु होगी। मतलब क्या कि शरीर मतलब क्या मानते हैं कि हमारी आत्मा, है ना, शरीर में स्थित होकर के भी वो स्थित नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर तो जड़ है ना, शरीर तो भौतिक है। क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो भौतिक नहीं होते हैं, वो तो चिन्मय होते हैं। तो वो इस शरीर में, भौतिक शरीर में होकर के भी इस शरीर में नहीं होते, क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ से लिंक होते हैं, वो भगवान से डायरेक्ट लिंक होते हैं, है ना। जैसे हमने कल सेंटर में भी सुना कि कैसे गुरुदेव किस तरह से वो जो उनके सीनियर गुरु थे, जो थे भी और जो अपना शरीर त्याग करके चले भी गए थे, उनसे भी वो कम्युनिकेट करते थे, है ना। तो मतलब क्या कि शरीर में होकर के भी नहीं रहना इस शरीर, है ना। तो उसको हम कहेंगे क्या कि वो आत्मा लेवल पे है। आत्मा लेवल पे है तो आत्मा तो कहीं भी विचरण कर सकती है। आत्मा के लिए तो कोई बंदिश नहीं है ना, उसके लिए कोई ये नहीं कि उसका स्पीड भी डिफाइंड है, वो तो कभी भी कहीं भी विचरण कर सकती है। तो जो व्यक्ति आत्मा लेवल पे होता है वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड होता है। वो इस भौतिक संसार से कनेक्शन उसका कम होता है। वो केवल ये करता है इस भौतिक संसार में कि जो यहाँ पे बंधे हुए लोग हैं ना, यहाँ की रस्सियों में जो जकड़े हुए हैं हम जैसे लोग हैं, उनको यहाँ से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ऐसे ही थे कि हमें इस भौतिक संसार में जहाँ हम जकड़े हुए हैं यहाँ की जंजीरों से, हमें मुक्त करने के लिए हम यहाँ आए, है ना, हमें मुक्त करने के लिए यहाँ आए ताकि हम इस भौतिक संसार से निकल पाए। मतलब क्या कि अभी हम हैं यहाँ पे, लेकिन हमें भी किस लेवल पे उठना होगा, आत्मा लेवल पे उठना होगा, तभी हम अपने गुरु से भी कनेक्शन बना सकेंगे। नहीं तो शिक्षा लेकर के भी गुरु से कनेक्शन वो नहीं बन सकता। जब गुरु तो यही शिक्षा देते ना कि आत्मा लेवल पे बढ़ो, आत्मा लेवल पे आओ। आत्मा लेवल पे नहीं आएंगे तो हमने, गुरु ने जो शिक्षा दिया उसको हमने पूरा फॉलो नहीं किया। तो हमें यही ऐसे ही प्रयास करना है कि हमें ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है हमें डे टू डे जो भी हम कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, ताकि हम आत्मा लेवल पे पहुंच सके, है ना। अच्छा, और आगे करते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये देखें ना, तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं ना, और जैसे हम जैसे लोग हैं, उसमें एक डिफरेंसेस क्या है कि सारे जो भी यहाँ पे मनुष्य जीव जितने भी हैं, उनको तो कष्ट मिलता है ना। और वो कष्ट को अगर हम ये देखें तो भगवत गीता, हमारे भागवतम में भी ये चर्चा है कि कष्ट जो है वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के है ना, 3 ताप है ना। कैसे है ताप? तो एक तो है आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक कष्ट है। और आध्यात्मिक कष्ट किसको बोलेंगे कि जैसे कि आध्यात्मिक ताप, अगर हमें आध्यात्मिक ताप की, आध्यात्मिक 3 जो ताप है, आध्यात्मिक है, आदि भौतिक और आदि दैविक, है ना। मैं सही बोल रही तो मैं कहीं पे अगर गलत हूँ तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते पता नहीं ऐसी, क्योंकि अभी कुछ समय से ऐसा चल रहा है ना कि इतना भावुक हो जा रही कि चीजों को मैं भूल जा रही, ऐसी हो गई है स्थिति। तो गुरुदेव, क्योंकि एक अंदर ना वो आज जो बंदी हुई थी ना कि गुरुदेव से दीक्षा मिलनी है, तो ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे हो पाएगा अब आगे, है ना। अच्छा, तो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक ताप, अगर हम आध्यात्मिक ताप की बात करेंगे ना, तो मतलब क्या कि जैसे कि हमारा शरीर जो है ना, हमारे मन में उत्पन्न होने वाला था, उसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक ताप, मन में जो उत्पन्न होता है ना। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक दुख होते हैं ना, जो अपने शरीर तथा मन से उत्पन्न होते हैं। तो शरीर से क्या उत्पन्न होंगे कि हम बूढ़े होंगे, बीमार पड़ेंगे, है ना, हमारा जन्म होगा, हमारी मृत्यु होगी। तो ये 4 चीजें ना बहुत कष्टकारी हैं। जन्म भी होता है तो हमने लेक्चर में भी बहुत बार सुना है कि जन्म कितना कष्टकारी है। जब शिशु माता के गर्भ में रहता है तो कितना कष्ट उसे झेलना पड़ता है ना, कीड़े काटते हैं, माता जो
आती है ना, उसको भी उसे सहना पड़ता है। एक छोटी सी पोटली में बंध के रहना पड़ता है, हाथ पैर सिकोड़ के रहना पड़ता है ना, आंखें नहीं खोल सकता, कान जो है उस मतलब बिल्कुल गंदगी में पड़ा रहता है शिशु। तो जन्म भी बहुत कष्टकारी है और मृत्यु तो है ही। मृत्यु तो जब आती है साधारण मनुष्यों के लिए बहुत कष्टकारी है कि जब मृत्यु आती है तो जैसे लाखों लाख करोड़ों बिच्छू डसते हैं उतनी पीड़ा होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक लेवल पे उन्नत है उनको ये पीड़ा नहीं होती। वो तो मृत्यु का इंतजार करते हैं कि कब भगवान आएंगे मुझे लेकर के जाएंगे, है ना। तो भौतिक लोगों के लिए मृत्यु जो है वो कष्टकारी है। बुढ़ापा तो सबको आता है, बुढ़ापा भी कष्टकारी है और बीमारियां तो कष्ट देती ही है ना। तो अपने मन से, और मन में क्या क्या चीजें, मन में क्या क्या चीजें आती है हमें हमारे कि हम क्रोध करते हैं, है ना। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से ही तो उत्पन्न होता है क्रोध। फिर लोभ आता है ना, काम होता है, तो लालच, ये सारी चीजें हमारे मन से उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे शरीर से और हमारे मन से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वो आध्यात्मिक कष्ट है ना। तो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमें हमेशा मन से तो बहुत बार कष्ट मिलता है, लगभग कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक लगातार चलते रहता है मन से कष्ट, है ना। तो मन से कष्ट मिलना और शरीर से का कष्ट जो है उसको हम आध्यात्मिक कष्ट बोल सकते हैं। दूसरा जो कष्ट है तो वो है आदि भौतिक कष्ट, है ना। आदि भौतिक कष्ट मतलब क्या कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट देता है उसे हम कह सकते हैं आदि भौतिक, है ना। जैसे अड़ोसी पड़ोसी लड़ाई कर रहे हो, है ना, या कुत्ते ने काट लिया, है ना, तो उसको हम कहेंगे क्या? आदि भौतिक। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब सीता माता को जब रावण हर के, है ना, लेकर के जा रहा था पुष्पक विमान में अपने, तो सीता माता को भी ऐसा लगा कि वो कष्ट जो था वो आदि भौतिक कष्ट ही था। लेकिन सीता माता इतनी आध्यात्मिक थी, इतनी उन्नत थी, वो तो स्वयं भगवान जब लक्ष्मी है तो उनका तो कहना ही क्या। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे स्थापित करने के लिए सीता माता बन के आई हम जैसे लोगों को मार्ग बताने के लिए। तो सीता माता भी सोचती हैं कि मुझे ये जो कष्ट मिल रहा है ना, रावण करके ले जा रहा है, तो ये मेरे पिछले जन्मों का कुछ कारण है, इसकी वजह से लेके जा रहा है। तो जो उन्नत होते हैं ना, वो अगर कोई कष्ट मिलता है ना तो वो विचलित नहीं होते, वो ये मानते हैं कि ये तो मैंने जो पिछले जन्म में जो मैंने किया था ना उसकी वजह से हो रहा है ना। तो ऐसा ही हमें मानना चाहिए, हमें उद्विग्न नहीं हो जाना चाहिए। अगर कोई कष्ट आ रहा है ना तो उसके लिए उद्विग्न नहीं हो जाना है, आया नहीं मचानी, मान लेना है कि ये जो कष्ट आया वो मेरे पिछले जन्म का कोई पाप है। तो सीता माता के लिए अगर ये करे, क्योंकि जब रामायण की पूरी स्टोरी जब हो जाती है, जब सीता माता जा रही तो उनको तो ये कष्ट है कि मुझे रावण के लिए भी वो बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि सीता माता का हरण कर रहा है तो वो सोचती कि अब इसका अगला जन्म इसका क्या होगा, इसका, है ना। तो जो आत्मा लेवल पे है वो दूसरों के लिए चिंता ज्यादा करते हैं, अपने लिए चिंता कम करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया ना कि मेरे को ये कष्ट क्यों है, क्योंकि मेरा पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था, और जो अभी मुझे कष्ट दे रहा है उसका आगे क्या होगा उसके लिए वो चिंतित है ना। तो ऐसा कहीं कहीं ऐसा जिक्र है एकादशी को लेकर के कि सीता माता जब रामायण जब पूरा ये हो जाता है तो फिर वो राम जी से पूछती है, जब राम जी से मिलती है बाद में, तो राम जी से पूछती है कि मुझे ये कष्ट क्यों मिला। तो राम जी बोलते हैं कि तुमने पिछले जन्म में 10वीं से युक्त एकादशी का व्रत कर लिया था, है ना। तो इसीलिए एकादशी कभी भी करते हैं ना तो 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपने प्रिय जनों से विछोह होता है, ऐसा एकादशी व्रत कथा में भी शायद से है ये, है ना। तो इसलिए सीता माता ने उनको, तो ऐसे तो माता थी उनको पता था, लेकिन फिर भी वो राम जी के मुख से सुनना चाहती थी मुझे ये कष्ट क्यों हुआ। तो क्योंकि राम जी उनके लिए बहुत प्रिय थे,
तो राम जी से उनका विछोह हुआ क्योंकि उन्होंने दसवीं युक्त एकादशी किया था। तो ऐसा कभी भी हमें दसवीं युक्त एकादशी नहीं करना है ना। आगे है तो तीसरे तरह का जो कष्ट है वो है क्या, आदि दैविक कष्ट। आदि दैविक कष्ट मतलब क्या, जैसे कि भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, है ना, तूफान आ गया, बहुत बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रहा हो, बहुत गर्मी हो रही है ना। अभी हम इस कष्ट को भी तो हम सह रहे हैं ना, कष्ट मिल रहा है ना, बहुत गर्मी है, लू चल रहा है, तो ये क्या है, प्रकृति के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, तो उसमें हम कहेंगे कि आदि दैविक कष्ट है ना। लेकिन अगर और यहाँ पे ये भी है, तो ये सारे जो कष्ट है, अगर हम ये मान लें कि ये जो कष्ट है ये प्रकृति ने बनाया है, ये मेरे पिछले जन्म की वजह से कष्ट है, ये मेरे मन में उत्पन्न ये कष्ट है ना, तो हमारे अंदर ना कष्टों को सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये हमें मानना पड़ेगा, है ना, कष्ट जो है वो हमारे मन से उत्पन्न होती हैं, तो ये हमें मानना पड़ेगा, तो हमारे में शक्ति बढ़ेगी, है ना। तो यही एक उपाय है कष्टों से उबरने का, है ना। और यहाँ पे और क्या बता रहे हैं भगवान कि कैसे वो जो व्यक्ति कृष्ण भाव में भावित है वो किस प्रकार से बिहेव करता है, कैसे वो बोलता है ना, कैसे वो रहता है। तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होता है ना, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता, है ना। तो एक एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं कि वो तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे वृंदावन में रहते थे, है ना, वृंदावन में वो रहते थे, लेकिन बार बार वहाँ वृंदावन में रहते रहते उनको बार बार याद आता था कि उनके गुरुदेव ने उनको क्या बोला था। उनके गुरुदेव ने उनको बोला था ना कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो तुम क्यों नहीं इसका उपयोग करते, तुम विदेशों में जाकर के, अंग्रेजी देशों में जाकर के भगवान का प्रचार करो। तो जब यहाँ पे वृंदावन में श्रील प्रभुपाद बहुत आराम से रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आराम को त्याग करके, वो कितना मुश्किल था उस समय अमेरिका जाना, है ना, कई महीनों तक शिप में बैठ करके जाना, और उस दौरान उनको, क्योंकि वो थोड़े से वृद्ध थे, है ना, शरीर से वृद्ध थे, तो उनको हार्ट अटैक भी आया शिप में। लेकिन वो ना ही कुछ ज्यादा साजो सामान लेकर के हो गए, ना ही वहां पे उनकी कोई रहने की व्यवस्था थी, ना भोजन की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने अपना जो सुख था ना उसको त्याग करके वो कृष्ण की सेवा में लगने के लिए और अपने गुरुदेव की जो बातें थी उनको पूरा करने के लिए वो अमेरिका गए। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना, कि कृष्ण भावना भावी जो होते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग करके संसार को दुखों से निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज श्रील प्रभुपाद इतने बड़े एग्जाम्पल हैं, इतने सारे मंदिर बनवाए, इतने सारे डिसाइपल्स हैं, इतने सारे, और गुरु को उन्होंने प्रोत्साहित किया, गुरु को प्रोड्यूस किया, एक तरह से हम कहेंगे, है ना, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुरु है श्रील प्रभुपाद, है ना। क्योंकि अकेले श्रील प्रभुपाद अकेले तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए, क्योंकि क्या थी, वृक्ष बढ़ानी थी ना। तो श्रील प्रभुपाद तो जड़ बनी है, और जड़ से तना, और तने से कितनी सारी शाखाएं जो गुरुजनों के रूप में है ना, और उससे छोटी छोटी भक्ति वृक्षा क्लास, ये पत्तियां, और पत्तियों पे जो धूल लगते हैं ना वो हम हैं, धूल के कण जो होते हैं ना पत्तियों पे, तो हम वैसे हम हैं। तो ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष किसका रोपा हुआ है, वो श्रील प्रभुपाद का। तो हमें इस वृक्ष को ना हमेशा क्या करना है, सींचना है। और कैसे हम सींच सकते हैं इस वृक्ष को, तो अपनी सेवा के द्वारा, है ना। जहाँ भी जब भी मौका मिले तो सेवा करे, भगवान की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, और अपनी इंद्रिय तृप्ति में केवल नहीं लगे, है ना। अगर मान लो कि मेरे पास पानी का बोतल है, मुझे भी प्यास लगी है और कोई और बहुत ज्यादा प्यासा है मेरे पास, है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि बोतल में थोड़ा पानी तो मैं पी लूं। क्या करना चाहिए, जो बहुत प्यासा है उसे देना चाहिए, है ना। तो ये छोटा छोटा सा हम इसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग करके हमें इस जो लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं वो क्या है, सबसे बड़े दुखी है ना, सबसे बड़े दुखी है, तो उनके दुख को कम करना चाहिए। ऐसे तो हम अगर किसी को बोले ना कि आप बहुत दुखी हैं, तो कहेगा कहाँ दुखी हूँ,
कुछ है ना। मेरे पास तो ये चीज है वो चीज है, तो उनको समझाना मुश्किल है। लेकिन उनसे बड़ा दुखी कौन है कि बार बार इस धरती पे वो आएंगे, बार बार ना यहाँ जन्म लेंगे, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार करना पड़ेगा उनको, है ना। तो उससे बड़ा कष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। और कृष्ण भावना भावित जो है तो उनमें एक क्वालिटी और होती है ना कि वो बहुत स्थिर बुद्धि वाले हो, मन चंचल नहीं होता उनका, है ना। उनकी बुद्धि जो होती है ना पूरी संयमित होती है, संयम बहुत ज्यादा होता है ना। तो उनका मन कभी, क्योंकि मन कैसा है, चंचल है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उनका मन चंचल नहीं होता, उनका मन स्थिर होता है। और कहाँ स्थिर होता है? तो भगवान के चरणों में उनका मन केंद्रित रहता है, भगवान के चरणों में। तो वो कभी भी कोई भी बाहरी चीज से आकृष्ट नहीं होते हैं और उनका मन इधर उधर नहीं भागता, क्योंकि मन को भगाने वाला कौन है? इंद्रिया है ना हमारी। जो चीज देखते हैं उधर ही मन आकृष्ट हो जाता है ना। जो चीज सुनते हैं बस उधर ही ध्यान लग जाता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है ना, उनकी इंद्रियां जो होती है ना वो कैसी होती है? वो आंखें है लेकिन आंखें बंद है, कान है लेकिन कान बंद है। क्यों बंद है? भौतिक चीजों के लिए वो सब बंद है। लेकिन जहाँ आध्यात्मिकता की बात आती है वहां पे तो उनकी आंखें, उनकी रोशनी सब बढ़ जाती है। जहाँ सेवा की बात आती है वहां उनकी इंद्रियां बहुत अच्छे से काम करने लगती है ना। तो वो मन को हमें क्या कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में केंद्रित करके सारे कार्य करने हैं। क्योंकि जो अभी का जो सिनारियो है उसमें भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है ना। हम सब एक्सपीरियंस इसको कर रहे हैं अपने आसपास के माहौल को देख करके। अपने आप को बचा के रखना, है ना, संयमित रखना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो जब तक हम भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे ना, जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर उसे बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं तो क्या करता है? अपनी पढ़ाई में बहुत कंसंट्रेट करता है ना। तो कंसंट्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कहाँ केंद्रित करना है अपने मन को? भगवान के चरणों में। तभी हमारा रिजल्ट जो होगा ना वो 100% हो जाएगा, है ना। और 100% रिजल्ट मतलब क्या? सीधा बोलो वृंदावन धाम, है ना। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में तो मेरे को इतना ही समझ आया इस श्लोक में। आगे का श्लोक लेना है माता जी। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? आगे का श्लोक लो क्या? सतीश प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। अगला श्लोक करवाऊं क्या माता जी? करेंगे? समय तो कम है माता जी, तो इसमें कोई भक्त ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। आप करिए माता जी। क्योंकि अगला श्लोक जो है ना प्रभु जी वो और भी बड़ा है, क्योंकि इसके जो सारे वर्ड्स है ना वो एक वर्ड्स एक चैप्टर के बराबर है। तो बहुत बड़ा है ये। तो मेरे को लगता है अगला श्लोक है ना वो 2 दिन तक कोई बोलता रहे तभी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है ये श्लोक। तो अभी तो समय तो कम ही है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर से समझाए माता जी, एक एक शब्द को बिल्कुल। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति को बिल्कुल अपने बस में कर लेता है। और भौतिक संसार के लोग हैं जो यहाँ आ रहा है मनोधर्म, जो भौतिक संसार। अर्जुन भगवान पूछ रहे हैं ना, हे पार्थ, जब मनुष्य, तो जब मनुष्य अपना जो इंद्र, वो मनुष्य अपना इंद्र अपने मन से वो जहाँ मन आता है वहां वो लगाता है। तो वही मनोधर्म के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य ये अपने मनोधर्म से निकल जाएगा ना तो वो कृष्ण भावना वो परित्याग कर देता है, इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त हो जाता है, तो शुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। तो जब ये मनोकामना को हम अपने मनोकामना को खत्म कर देंगे, इसी को परित्याग कर देंगे
और आत्मा, हम अपने आत्मा के ऊपर सोचेंगे और आत्मा से संतुष्ट हो जाएंगे, जब भी हम भगवान में अपनी इंद्र तृप्ति को लगा सकते हैं और कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन से यही बता रहे हैं। और माता जी आप इतने सुंदर से समझाए हैं एक एक शब्द को, तो बोलने का इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारे भक्त को तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। लेकिन कोई और भक्त ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं इसमें। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। बबीता माता जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर माता जी आपने जो ना श्लोक को इतना क्लियर से समझाया। इसमें माता जी मैं तो आगे इसमें कुछ और नहीं बोल पाऊंगी। इतना सुंदर माता जी आपने सब कुछ तो क्लियर कर ही दिया है। और अभी माता जी मैं थोड़ा सा कुछ और उसमें हूँ, तो माता जी आप कोई और जो है इसको इसमें जोड़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी। संगीता माता जी आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये श्लोक समझाया। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात है माता जी, हम मनोधर्मी है, जब मन करता है वो काम करते हैं। अगर मनोधर्म से हटके अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आ जाए तो हम अपने जीवन को बिल्कुल निश्चित रूप से सफल कर सकते हैं। और देखा जाए तो भगवान हमारे लिए ही इतनी बड़ी पुण्य आत्माओं को भेजते हैं ताकि हम उनको देख के सीख सकें। जो लीलाएं होती है वो भगवान केवल करते हैं हमारे लिए, कि जो ये वैष्णव आते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे, हमें तो इतना नहीं पता था, लेकिन अब जो जो श्लोक आप आते जा रहे हैं ना, वो सारे हमारे गुरु महाराज को ही रिलेट करते जा रहे हैं। और हमें पता चल रहा है कि वास्तव में जो गुरु महाराज थे ना, उन्होंने इस भगवत गीता को अपने अंदर पूरा धारण कर लिया था। उनकी जो वाणी थी, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो चेहरे की कोमलता थी, उनकी जो भावुकता थी, मतलब आचरण व्यवहार जो कुछ इसमें आ रहा है, बैठना कैसे, चलना कैसे, कर्म कैसे करना, मतलब हर कुछ हमारे गुरु महाराज में है। तो ये जो अगर हम भी मतलब बार बार जो हमारे शिक्षा गुरु हमेशा कहते हैं ना कि हमें जो गुरु महाराज बोलते हैं केवल हम आदेशों का पालन करेंगे ना, तो हम अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे माता जी कक्षा में बता रहे थे कि हम वृंदावन जाने की जिद तो करते हैं कि हम वृंदावन में जाएंगे, धाम में जाके बस जाएंगे, पर वहां जाके हम और ज्यादा भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वहां पे जितने भागवत है करते हैं, हम इस फोन के प्रभुपाद जी को छोड़ के वहां जाके आनंद लेने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा रास्ता भटक जाता है। तो हमें करना क्या, केवल जो हमारे शिक्षा गुरु, हमारे जो गुरु महाराज जो भी उन्होंने हमें आदेश दिए हैं, जो वो भी आदेश भी नहीं है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी बोलना है, हमें केवल उनका मतलब कि अनुसरण करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर समझाने के लिए। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से। हरे कृष्णा माता जी बहुत ही सुंदर आपने इसमें जोड़ा कि हमें कृष्ण भावना भावित कैसा बनना है। तो गुरु महाराज और प्रभुपाद जी का उदाहरण हमें लेना जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के आदेशों पर चलेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित खुद बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। भावना माता जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी ने वैसे भी इतनी सुंदर तरीके से क्लास ली है, सब कुछ एक एक शब्द इतनी सुंदर तरीके से समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और जो मुझे इस श्लोका से जो मुझे समझ में आया माता जी, वो यही है कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त को कैसा होना चाहिए। जैसे कि मन से उत्पन्न हुई सभी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, भौतिक इच्छाओं को हमें छोड़ देना चाहिए, आध्यात्मिक इच्छाओं को नहीं। जैसे जब हमारी भौतिक इच्छा होती है कि जैसे हम कल की चिंता करते हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने की चिंता करते हैं, या अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता करते हैं, ये सब चिंता हमें छोड़ के आध्यात्मिक चिंता करनी चाहिए कि हमें आगे, जैसे अभी गुरु महाराज का जिक्र हर क्लास में होता ही है, जैसे वो हमसे जो चाहते थे कि हम अटेंटिव चैंटिंग करें, अटेंटिव मतलब डेली बुक्स रीडिंग करें, या
मतलब थोड़ा बहुत, जैसे अभी तो हम इतने इस लायक नहीं है, पर थोड़ा बहुत प्रचार भी करें, लोग नए नए लोगों को इस्कॉन से जोड़े, भगवान से जोड़े, जो उनकी आकांक्षाएं थी हमसे वो हम उसको पूर्ण कर सके। यानी कि हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ावा देना है। अब जैसे कि मैं लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमें एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा अबोध बालक होता है, वो पूरा किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने पेरेंट्स पे। उसको ये नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं, जो होगा कैसा होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो इन सब चीजों की चिंता नहीं करता। बस वो यही सोचता है कि जो मम्मी पापा ने कहा है वो सही होगा, जहाँ मम्मी पापा ले जा रहे हैं वो अच्छा होगा। तो इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, उसको पूर्णतः भगवान पे आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है। तो हमारा कल क्या होगा या हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है या ये यही होना चाहिए था, ये सब चिंताओं को छोड़ के सिर्फ पूर्णतः अगर हम भगवान पे सोचेंगे कि भगवान जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हमें कल की चिंता नहीं करनी, और हम जो बीत गया उसके बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जो भी होगा हमारे कर्म फल के हिसाब से होगा, वो तो हम बार बार पढ़ते और सुनते ही हैं। लेकिन ये चीज है कि अगर हम भगवत भक्ति में जुड़ जाते हैं तो कहते हैं ना, भगवान ने हमको 99% डिस्काउंट दे रखा है। अगर हम कुछ गलती भी कर देते तो भगवान इतने कृपालु और दयालु है, वो हमें क्षमा कर देते हैं। और इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज है। अब जैसे कि मेरे को मतलब हमें रिग्रेट तो रहता है हम कभी उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन यही चीज है कि उनका आशीर्वाद, जैसे कल की क्लासेस हमने सुनी और जब से गुरु महाराज गए हैं तब से हम सिर्फ उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो सोचते हैं कि नहीं यूट्यूब पे उनका कोई ग्लोरिफिकेशन सुने, उनकी कोई कथाएं सुने। तो यही चीज है कि अब ज्यादा से ज्यादा कहते हैं ना कि एक मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, जैसे मेरे पापा नहीं है, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए थे तब हम ये सोचते थे कि हमने क्या खो दिया। जब वो थे हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, वो जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज थे। अगर हम आध्यात्मिक जगत में कोई गलती कर देते हैं तो हमें चिंता नहीं थी कि वो हमें क्षमा भी कर देंगे और हमें सुधारने की किसी ना किसी वैष्णव के थ्रू वो हमें कहते हैं ना समझाने के लिए, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए अच्छा हमें आध्यात्मिक उन्नति करने में हमारी हम सहायक रहेंगे। तो वही चीज है कि माता जी मुझे यही समझ में आया है कि हमें शुद्ध भक्ति की तरफ आत्मा साक्षात्कार करते हुए हमें जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण, वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत ही सुंदर आप जोड़े कि जैसे एक बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं ना, उसी तरह हमें, जिस तरह एक बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को अपना संपत्ति मानते हैं, उसी तरह गुरु का आदेशों को अपना संपत्ति माने। जब हम मानेंगे जब ही हमें भगवत प्रेम मिलेगा। तो माता जी बहुत ही सुंदर शब्द जोड़े हैं, बहुत धन्यवाद माता जी। कृष्ण मुरारी प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, प्रभु जी को भी और माता जी को धन्यवाद प्रणाम। मैं कहता क्लास माता जी की बहुत सुंदर क्लास थी। आज उन्होंने बिल्कुल पूरी डिटेल में बताया हमें। तो मैंने तो ये समझा प्रभु जी की भी मन से उत्पन्न जितनी भी कामनाएं हैं तो वो इंद्र तृप्ति में, मतलब कहने का मतलब ये कि भगवान से हम अगर हम इंद्र तृप्तियों से दूर रहते हैं तो हमें ज्यादा टाइम मिलेगा भगवान की भक्ति करने के लिए। और इंद्र तृप्तियों में क्या है कि भाई घुसने के बाद फिर हम बाहर निकल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होती है निकलने में। जैसे आज क्या है कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है तो एसी में मतलब मन करता है कि भाई एसी में रहें तो ताकि हम अपनी मतलब जो गर्मी लग रही है उसको मेंटेन कर सके या जो भी है, या ठंडा पानी पी करके मौसम चेंज है। तो ये इंद्र तृप्ति मतलब हर चीज तो इंद्र तृप्ति है ही है। तो कहने होता है इनमें घुसने वाले मतलब 24 घंटे में हम ये मतलब ज्यादा टाइम है ना इंद्र तृप्ति में लगाते तो टाइम निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि भाई इंद्र तृप्ति में ना लग करके ज्यादा टाइम भगवान जी की सेवा में लगाएं, उनकी भजन कीर्तन उनके नाम में करें तो जल्दी हमें शायद मतलब होगा। तो मैं ये कहता हूँ प्रभु जी की भी ये सारी चीजें क्या इंद्र तृप्ति है ना प्रभु जी, और माता जी बता दीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत ही सुंदर शब्द बताए कि हमें इंद्र तृप्ति खुद के लिए नहीं लगाना है, अपने शरीर के लिए नहीं लगाना है। हमें इंद्र तृप्ति भगवान दिए है ना,
तो जैसे चोर चोरी करता है ना, तो वो सुधर जाता है डांट पड़ने पर, सजा खाने पर। लेकिन मनुष्य जो है, ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ना जितना भी बोला जाए फिर भी नहीं सुधरता है। वो अपने सुख के लिए लगा ही रहता है भौतिक संसार में, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। तो हमें अपने इंद्र तृप्ति के लिए खुद को नहीं लगना है। क्या करना है, जो भगवान का दिया हुआ संपत्ति हमें भगवान को ही लगाना है। तो बहुत ही सुंदर शब्द बताए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मंजू माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी ने इतना बढ़िया बताया, इतना सुंदर एक एक शब्द उन्होंने वेरिफिकेशन की है इस श्लोक की। माता जी 2 श्लोक की जगह एक ही श्लोक की पूरी वेरिफिकेशन कर दिया है। बहुत सुंदर समझाया माता जी ने कि हमें भौतिकता की तरफ ना जाके आध्यात्मिकता की तरफ अगर हम अग्रसर होंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। और इसमें हमें बस यही बताया गया है कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो शरीर में होते हुए भी भावना भावित होने के कारण हम कृष्ण भावना भावित में एक अंतर यह है कि जो हम आध्यात्मिकता की तरफ ही बढ़ेंगे, और अगर भौतिकता की तरफ बढ़ेंगे तो हम कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो जो भी माता जी ने बताया वो बहुत ही सुंदर बताया। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत ही सुंदर माता जी धन्यवाद। बबीता यादव माता जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? बबीता माता जी, हरि बोल। विक्रम प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। और माता जी ने बहुत सुंदर क्लास ली। तो जितना मतलब समझ में आया यही था कि ये हमारे जितने भी हैं मन के जितने भी कलमश हैं वो सारे हमें हटाकर और कृष्ण भावना भावित होकर अपना जो दिनचर्या है और भगवान को अपना जीवन है वो समर्पित करना है और भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। और जितने भी जो ये हमारे विकार हैं इंद्रिय तृप्ति वाले, प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बहुत सुंदर समझाया, तो उनसे दूर रहकर ही हमें कृष्ण भावना भावित होकर अपना सारे जो कार्य करके और भगवान के जो धाम है उसमें जाने के लिए प्रयत्न करना। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हिमांशी माता जी कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इतनी सुंदर क्लास के लिए, पूरा डिस्क्रिप्शन हर एक शब्द को समझाने के लिए। माता जी, मुझे मतलब इतना पता चला कि जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन जी ने सवाल पूछे थे कि जो कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं, कैसे बोलते हैं वो, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, मतलब उनकी पोजीशन क्या होती है वो बताते। हमें उनको देख के पता कैसे चलता है कि हाँ ये कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति है, क्योंकि हमें पता है इसलिए चलता है क्योंकि उनको देख के पता चलता है कि वो मटेरियल जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं उनसे ऊपर उठे हुए हैं। वो किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होते, किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते, वो किसी चीज से अटैच नहीं होते, उनकी किसी से आसक्ति नहीं होती, उनके अंदर भय नहीं होता, उनके अंदर गुस्सा नहीं होता। वो किसी भी व्यक्ति की ना तो मतलब मटेरियल उसके गुणों की ना वो तारीफ करते ना उसको तिरस्कृत करते। जैसा कि एक श्लोक भी है बहुत सुंदर कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृते पुरुषेण च। यानी कि दूसरों के जो मटेरियल गुणों में फंसकर यानी इन त्रिगुण में फंसकर जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं ना उनसे अफेक्ट ना होते हुए जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो कृष्ण भावना में व्यक्ति होते हैं,
वो ना उनकी तारीफ करते ना उनकी निंदा करते, क्योंकि मेन होता है कि बोलते क्या है। मेन जो सिम्टम होता है ना किसी व्यक्ति का, जैसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश में सेइंग है कि A fool is unrecognized until he open his mouth, कि किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल सकता जब तक वो अपना मुख खोले, चाहे शक्ल से वो बहुत सुंदर हो, बहुत एजुकेटेड लगता हो, लेकिन जब उसकी वाणी हम सुनते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि वो सिद्ध पुरुष है। जैसे कि हम रोज क्लासेस में इतने सुंदर सुंदर भक्तों से लेक्चर सुनते हैं तो हमें उनकी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है, क्योंकि स्पीच, किसी की वाणी है, उसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। तो एक जो कृष्णा भावना अमृत व्यक्ति होता है वो केवल भगवान के बारे में चर्चा करता है या उनसे रिलेटेड जो भी है, जो भक्त हैं उनके बारे में चर्चा करता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा मानसी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, वो भौतिक संसार की चर्चा से तो भागते ही है। जहाँ ये चीज होता है ना, वो तो सोचते हैं कि ये क्या माथा पच्ची वाला काम हो गया, इसको छोड़ो और निकलो यहाँ से, कोई भी बहाना बनाओ और निकलो। यहाँ तो भगवान का बिल्कुल चर्चा ही नहीं है। ये तो पता ना अपना ही गुणगान कर रहा है, भगवान का गुणगान तो है ही नहीं। बिल्कुल माता जी सही बोले, बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। मीरा माता जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? मीरा माता जी कुछ बोलेंगे क्या? पूजा माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सब भक्तों को दंड प्रणाम है। तो माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली है, बहुत अच्छी। इस श्लोक में बताया है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को अपने मन को संयमित रखने को कह रहे हैं, कि अपना जो कार्य है वो करने को कहा है। कि इसमें बताया है कि अपने भौतिकता की जिंदगी में मत चलो, भौतिकता की इसमें आध्यात्मिकता की अग्रसर हो। आध्यात्मिकता में अपने जो तन वो है मन को एक कार्य में संग्रहित करो। अभी आध्यात्मिकता की ओर होता है कि हम जो वैष्णव भक्तों से मिलते हैं, उनके आचार विचार को देखते हैं, उनके द्वारा हम सीख पाते हैं कि जैसे भौतिकता की में और होते हैं, जैसे कितनी लड़ाई होती है तू ता में आ जाती है, और जो आध्यात्मिक होते हैं वो आप में और इतनी अच्छी तरह वाणी से बोलते हैं। जैसे गुरुजनों के पास जाते हैं, उनसे हमें अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है। वैष्णव जैसे हम वैष्णव आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। जो भौतिकता की में होते हैं तो ये तू ता में और तेरे मेरे में उसमें ही लगे रह जाते हैं। जो आध्यात्मिकता का होता है उसमें हम अच्छी अच्छी बातें सीखने को कहते हैं। गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज का इसमें ले लो, गुरु महाराज कितने सहनशीलता थे, उनका कितने बड़े बड़े कार्य, पूरे दिन उनका चर्चाएं चलती रहती थी। सुबह 3 बजे उठते थे और रात के देखो 9 बजे तक 10 बजे तक जो कार्य था वो पूरे रात को कार्य करते थे, पर उनके माथे में एक सिकंद भी नहीं आता था। और सब भक्तों से इतने प्यार से संयमता से मिलते थे सबको, और उनके चेहरे की हंसी नहीं खत्म होती थी, हमेशा हंसते रहते। उनके मस्तक पे एक क्रोध की वो भी नहीं आती थी, क्योंकि कभी कभार वैष्णव भक्तों से भी कभी गलतियां हो जाती है, पर वो प्यार से सबको अच्छी तरह समझा के सबको समझाते थे। उनके अंदर में क्या था, अध्यात्मता की ओर थी, क्योंकि वो भगवान से इतने जुड़े हुए थे कि भगवान हमको संयमता सिखाते, शुद्धता सिखाते, अपनी भक्ति शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। जो हमें किसका पालन करे, जैसे प्रभुपाद जी की बातों का पालन करना चाहिए। अब हमारे को गुरु महाराज की बातों का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज हमें क्या सिखा के गए कि हमें अभी भी चलते चलते भी कह के गए कि हरि नाम कीर्तन करो, चैंटिंग, ध्यान मन से चैंटिंग करो, इतनी शुद्धता से चैंटिंग करो, और श्रवणम करो, और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, और कार्तिक उसमें क्या नाम है, कार्तिक मास का भी पालन कर, हर चीज को बताते हैं गुरु महाराज। अपने हर कार्य को अच्छी तरह करो, जो भी कार्य करे अच्छी तरह करे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका गीता का बुकों का खूब वितरण करो, सब कार्य को करो अपने मन से करो, जिसमें हमारे मन में वो क्या, मन मस्तक में एक सिकंद ना है। हम जो कार्य करके आए कि आगे करे, हाय थक गए हम, वो होना नहीं चाहिए। हमारे अंदर फुर्ती होनी चाहिए हर कार्य को करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के अंदर था फुर्ती, देखो कितना 70 साल की उम्र में भी वो देखो भगवान क्या कर अपने जोड़ने के लिए 70 साल की उम्र में प्रसादम बनाते थे, कि जब प्रसादम के द्वारा, नहीं तो 70 साल की उम्र में कौन प्रसादम बनाता। देखो प्रभुपाद जी ने प्रसादम बना के अपने भक्तों को जोड़ा, अपने क्योंकि उन्हें शिक्षा देनी थी, हरि नाम कीर्तन का प्रचार करना था। तो देखो 70 साल की उम्र में भारत
दी गई, 2 बार अटैक भी पड़ा उनको, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं तोड़े, उन्हें हिम्मत रखा अपना, तो ये अपने कार्यों को संभाल पाए, जो हमें हरि नाम कीर्तन दे पाए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। में मुझे यही समझ में आया। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर कि मेरे परम गुरु प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी दोनों का उदाहरण जितना भी गुणगान करे ना, बहुत ही कम है। तो हमें तो उन्हीं के दिए हुए चिन्ह पथ पर चलना है। बिल्कुल माता जी, बहुत ही सुंदर बताया। धन्यवाद माता जी। सतीश प्रभु जी, आप बताइए माता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो क्वालिटी फुल बताएंगे, इसलिए लास्ट में प्रभु जी को लिए हैं। ऐसी कोई सभी भक्तों ने अच्छा बताया, कितना सुंदर जोड़ा है। और माता जी की क्लास तो काबिल तारीफ़ है ना, बहुत ही नॉलेजफुल है और हमेशा ही रहती है माता जी, है ना, क्योंकि प्रभु जी का संग करते हैं माता जी, तो है ना, ज्ञानी को ज्ञानी, तो ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। तो जैसे कहते हैं ना कि संग किसका करते हैं, तो हम माता जी का संग कर रहे हैं, तो हमारा जो ज्ञान का स्तर है, हम लोग भूल जाते हैं आदि भौतिक कष्ट, आदि आध्यात्मिक, है ना, माता जी का कितना उसका रिवीजन कराते हैं, है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पुट करते हैं, है ना, तो इतना छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। और तो बहुत सुंदर माता जी क्लास थी। और मैं स्पेशल थैंक्स देता हूँ हमारी राधा देवी माता जी को, कि मैं देख रहा हूँ कि माता जी जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो माता जी उसको बहुत सुंदर एक्सप्लेन भी कर रही हैं, उसमें अपने वर्ड्स को जोड़कर उसको मतलब बोल दे 4 चांद लगा रही हैं। तो प्रभु जी, इसमें तो आपका हाथ है, जो आप हमें इस लायक समझे और इस लायक बनाने के लिए हमें मोनेटर बनाए। ये तो प्रभु जी, मैं तो बिल्कुल उस लायक है ही नहीं, जिस लायक हमें आप समझ रहे हैं ना, उस लायक तो मैं हुई ही नहीं प्रभु जी। तो मेरे को तो बिल्कुल धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको देना चाहिए कि मेरे तो शिक्षा गुरु है, लेकिन गुरु आप भी है मेरे। मैं तो गुरु, सबसे पहले गुरु आप ही को मानेंगे, क्योंकि इस लायक आप हमको समझे। नहीं तो मेरे में कुछ भी नहीं, अपना योगदान कुछ भी नहीं है योग्यता पर। अभी जो इस श्लोक आया स्पेशली मेरे लिए है। अभी जो श्लोक में चर्चा हो रही है कि वो सारे जितने भी बातें बताई जा रही हैं वो सारी मेरे लिए हैं, और आप सभी मतलब अच्छे भक्त हो। और स्पेशली ये सोचना कि हाँ राधा देवी माता जी नहीं कुछ कर पाएंगी, मेरे को भी प्रभु जी ने बोला ये नहीं कर पाएंगी, कहाँ आपने सेवा दे दी, लेकिन मुझे विश्वास था कि माता जी क्या कर पाएंगी, और माता जी कितना सुंदर उसमें ऐड कर रही हैं। तो ये जब वक्त कोई बोलता है ना, तब उसको, अभी हिमांशी बिटिया ने कहा ना, है ना, कि एक मूर्ख की पहचान क्या होती है, वो जब वो बोलता है तब पता चल जाता है, और विद्वान की पहचान क्या होती है, जब वो, है ना, बोलता है। तो माता जी का इतना सुंदर है कि मैं तो बहुत मतलब अपने आप में अच्छा फील कर रहा हूँ कि कोई भी हमारे ग्रुप में कमज़ोर विद्यार्थी है ही नहीं, सभी एक से बढ़कर विद्यार्थी, तो सभी बहुत अच्छे भक्त हैं। और आज के श्लोक में स्पेशली बहुत सुंदर श्लोक है, और माता जी जैसे कह रही थी कि अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है। और आज के श्लोक में हमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, कृत्रिम शिक्षा मतलब बहुत छोटी छोटी शिक्षाएं हैं कि, और ये हमारे अंदर होता है, स्पेशली मेरे अंदर, मैं बोलता हूँ कि स्पेशली मेरे अंदर ये चीज़ है कि हम कि अपने मन को वश में नहीं कर सकते। ये मन जो है ना, कि हमें क्या कर रहा है कि मन ही हमें सब कुछ हमें विपरीत दिशा में ले जा रहा है। हमारा हृदय जो है भागना कहीं जा रहा है, हम चाहते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम जाना है, लेकिन क्या मन हमारे को जाने देगा, है ना। तो जो मन को मार दे, है ना, वो क्या है, योगी है, सन्यासी है। तो मन को मार पाना, मन तो है ना वाच्यो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उपस्थ वेगम, ये सब मन से हो रहे हैं। रसगुल्ला देखते ही हम कहते हैं कि फटाक दी से हमारे मुख में आ जाए, तो ये मन ही तो बोल रहे हैं,
अगर किसी ने हमारे साथ छोटा मोटा ऊपर नीचे कर दिया तो ये मन कहता है कि बस अब तो हद ही पार कर दी। तो कौन बोल रहा है? मन बुलवा रहा है ना। एक गीत भी है ना, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे, बस है ना। तो वो जो मन तो चंचल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसने दिया? इसकी सॉल्यूशन दिया है ना, इस डिवाइन गेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। हे मन तू किसको भज, है ना, तू नंद के नंदन को भज। जब तक यहाँ पर ये लास्ट में, यहाँ पे बीच में एक लाइन आई है, बहुत सुंदर लाइन है। फलतः यह ठीक है कि कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग होता है। अब आगे देखिए कितना लिखा है, कृत्रिम साधन से इसे रोक पाना संभव नहीं है। कृत्रिम साधन, कृत्रिम साधन क्या है कि चलो कोई नहीं, आज मंदिर घूम आते हैं, आज किसी भक्त का लेक्चर सुन लेते हैं, तो दैट इज़ द मतलब बहुत छोटे साधन है ना। ये सर जब तक नंद को नहीं भजोगे, है ना, तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे शब्द में क्या बोला प्रभुपाद लिखते हैं कि कृत्रिम साधन से इसे रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कृष्ण भावना अमृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही अपने आप ही, है ना, बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया ना अधिकार। तो कृष्ण को कितना बसाना है? बोला हमेशा बसाना है। चिंतन का कितना करना है? हमेशा करना है। तो ये सब गोस्वामी देखिए, है ना, कि गुरु महाराज सो रहे हैं लेकिन विग्रह की आरती कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं। और हम लोग सोते हैं, स्पेशली मैं सोता हूँ तो मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ, है ना। तो ये जो है हम कहाँ लग पाते हैं। तो ये संभव है ना, स्पेशली जो है जब तक व्यक्ति 100% नहीं देगा। कृष्ण तो ऐसे हैं कि मतलब जब तक पूरा 100% आप समर्पण नहीं करोगे ना, तो कृष्ण रक्षा नहीं करते। द्रौपदी की भी नहीं रक्षा करी। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए, बोला आप मेरी रक्षा करो, तब जाके कृष्ण रक्षा करते हैं। तो मन को तो लगाना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, तब जाके भगवान रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर शब्द बताएं प्रभु जी कि हमें बिल्कुल अपने आप को समर्पित जब तक हम नहीं करेंगे ना, सरेंडर नहीं बोलेंगे कि हमें कृष्ण से मतलब कृष्ण ही हमारा सब कुछ है, सारे निमित्त सारे चीज करेंगे और निमित्त कृष्ण को बना कर रखेंगे। मेरा मालिक कौन है? घर का गार्जियन बोलते हैं कि घर का गार्जियन कौन है? तो पिता का नाम नहीं लेके हमें कृष्ण का नाम लेना है कि हमारा घर का गार्जियन कृष्ण है, जब भी हम कुछ हो सकता है। तो बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। जब भी तो हम आपको लास्ट में किए थे कि प्रभु जी बहुत ही सुंदर शब्द बताएंगे कि सबका हृदय छूट जाएगा। बिल्कुल। तो हम विनीता माता जी का फिर से धन्यवाद देंगे कि इतने सुंदर लेक्चर देने के लिए, क्योंकि माता जी ज्ञान वर्धक है। माता जी के अंदर ज्ञान तो बिल्कुल एक एक शब्द भरा हुआ है। तो माता जी का हम धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि जो हमारा भौतिक शरीर है, ये हम आत्मिक शरीर की तरफ जाते हैं, तो भौतिक शरीर हमारा जैसे पानी का बुलबुला है ना, पानी के बुलबुले की तरह ये भौतिक शरीर है हमारा। क्योंकि पानी का बुलबुला, पानी जैसे गिरता तो एकदम बुलबुला उठता फिर फूट जाता है, इसी तरह हमारा जो भौतिक शरीर है ऐसे भटकता रहता है। हम आत्मिक जीवन के अंदर भगवान की भक्ति के अंदर जाएंगे, तभी हम भक्ति कर भी पाएंगे और आगे को बढ़ भी पाएंगे। और भौतिक शरीर के लिए हमने अपने शरीर को एक तत्व की तरह उसके जैसे गर्म तवे में हाथ रखते हैं, उस गर्म तवे में हाथ रखते तो हाथ जल जाता है। इसी प्रकार हमने अपने
मन में हाथ रख के उसको शांत करना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक जीवन के तरफ जा पाएंगे। और क्योंकि जैसे कि भगवान कहते हैं, ये अभी प्रभु जी ने भी बोला, ये बड़ा मन चंचल है, कैसे भजन करूं, जितना भी समझाऊं उतना भी मचल जाए। अब भगवान यूं कहते हैं, ये मन हमारा इतना कठोर है, इतना मतलब पापी है कि ये फिर भी भटकता ही रहता है। हम अच्छे भाव के लिए भी जाएंगे तो हमें बीच में कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। अगर उस टाइम ही हम उस भाव की तरफ हम सोचेंगे ये चीजें हमारे से नहीं हो पाएगी, हम कहेंगे थोड़ी देर में कर लेंगे, फिर हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। और अगर उसी टाइम उस कष्ट को हम थोड़ा इधर उधर करके कर लेंगे तो हम भगवान की भक्ति की तरफ जा सकते हैं। और आदमिक जो जीवन है हमारा, इसी भगवान के में लगाना है, हमको भगवान की तरफ ही जाना है। क्योंकि एक आप लोग तो सब भक्त लोग अच्छे हैं, पर सबसे नालायक मैं ही हूँ, पर मेरे से तो इतना कुछ होता जाता कुछ नहीं है। पर सब भक्तों की, जैसे विनीता माता जी ने इतना अच्छा बोला, और प्रभु जी ने, आप भी, इतने सब लोग, बबीता माता जी, सब लोग इतने अच्छे हैं। पर मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि मेरे को भी सद्बुद्धि दे और मेरे को भी कुछ काबिल के बनाए। और मेरे भगवान जो मेरे शिष्य हैं, जो हम भगवान के गुरु हैं, हमारे जो गुरु हमारे छोड़ के हम इस संसार से चले गए, अब भी माता जी वो मेरे, जैसे मैं सुबह भी मंगला आरती में कर नहीं पाती हूँ, बाद में करती हूँ, उसके बाद मेरे आंखों के सामने अब भी खड़े रहते हैं। अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि किसी टाइम मेरे सामने आके मेरे सामने खड़े हैं। अब पहली बार जब मैं द्वारका में गई थी भगवत गीता के, मैंने कल भी बताया था इस चीज को, मैं उसी दिन भगवत गीता में जो इन्होंने साइन करवाए थे, तो मेरे का भगवत गीता में पहले साइन कर दिए थे, जबकि मेरे को पता भी नहीं था मेरे गुरुदेव यही है करके। पर उसी दिन से मेरे मन में क्या बैठ गया, क्या हो गया पता नहीं। मैंने प्रभु जी को भी बताया, मैंने कहा प्रभु जी ऐसे ऐसे, बोले माता जी ये बातें कभी किसी को मत बताओ। आज हमको छोड़ के चले गए, पर मैं इतनी अभागन हूँ माता जी, उनके दर्शन नहीं कर पाई हूँ, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हो गए। आप लोगों का आशीर्वाद है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जैसे आप जैसे भक्त मेरे को मिल रखे हैं प्रभु जी, और जैसे मैंने अभी सभी प्रभु जी ने जितना अच्छा तरह बोला, ये मन चंचल मन को हमने ऐसे करना पड़ेगा। जैसे एक कड़वा करेला कड़वा होता है, उसको हम पहले खाते नहीं, उसमें नमक भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, वो कड़वा हमने अपने मतलब नीम की तरह वो हमने निलना पड़ेगा। और कड़वे को हम अंदर दबा लेंगे तो कड़वापन हमारा, उससे क्या होगा कि कड़वेपन से जो हमारी अंदर की गलत भावना विचार है, इस कड़वेपन से नष्ट हो जाएंगी, और इसीलिए हम भगवान की भक्ति के अंदर जा पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन को सफल कर पाएंगे। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी आप बुद्धू नहीं है माता जी, जिनको भगवान का भक्ति मिल गया है, तो भक्ति मिलने के पहले हम ये सोच सकते हैं कि भौतिक संसार में बहुत ही मनुष्य है, लेकिन सबको भक्ति नहीं मिला है। भक्ति किसको मिला है? जिनको भगवान का कृपा हुआ है, उन्हीं को भक्ति मिला है। तो जब हमें भगवान का कृपा मिल गया तो हम भक्त हैं, और भगवान का अंश भगवान में जुड़ गया है, तो हम बुद्धू नहीं है। क्योंकि और महाराज का कृपा तो आपको दीक्षा नहीं मिला, लेकिन शुरू में ही मिल गया, क्योंकि भगवत गीता पर सैन हो गया। हम लोग का तो वो भी सौभाग्य नहीं हुआ जो मेरे मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ कुछ, लेकिन आपका सौभाग्य था जो गुरु महाराज का भगवत गीता पर सैन किए और आपको दिए। तो माता जी आपका ऐसे ही गुरु महाराज का कृपा मिल गया है महाराज। माता जी तो धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हम विनीता माता जी का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।